अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, पंजाब की हुकूमत ने फैसला किया है कि दो चीजें किसी सूबे को नहीं दी जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर रहेंगी। ना वो सिंध को भेजी जाएंगी, ना केपीके को मिलेंगी और ना बलोचिस्तान को दी जाएंगी। इसके अलावा अता तारड़ साहब जो कि हमारे वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जाम लगाया है कि इन्होंने यूरोपीय यूनियन को खत लिखा है और खत के अंदर कुछ चीजें लिखी हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगी और लिहाजा ये जो तहरीक इंसाफ है ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो पहले नंबर पे मैं आपको यह बता दूं कि पंजाब की हुकूमत ने क्या फैसला किया। पंजाब की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि प्याज और केले, ये दो चीजें पंजाब से बाहर नहीं जाएंगी। जो पंजाब की वजीर इत्तलात हैं उस्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने ये बयान दिया है कि केले और प्याज ये दो चीजें पंजाब से बाहर नहीं जाएंगी। जरा थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, वो एक मुहावरा है, आप बुरा ना बनाइएगा। मुहावरा ये है कि अल्लाह कभी किसी गंजे को नाखून ना दे, यानी कि जिसके सर के ऊपर बाल ना हो उसको अल्लाह कभी नाखून ना दे, ये एक मुहावरा है, वरना वो खुद अपना नुकसान करेगा। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि क्या पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या बाकी सारे सूबे वो पाकिस्तान नहीं है, ये सब मिलकर एक पाकिस्तान नहीं बनाते। पंजाब के अंदर हमने ऐलान कर दिया हमने प्याज नहीं देना, हमने केले नहीं देने, कल को केपीके उठ के खड़ा हो जाएगा, वो आपको ये कह देगा हमने बिजली नहीं देनी, परसों बलोचिस्तान उठ के खड़ा हो जाएगा, वो आपको ये कह देगा हमने गैस नहीं देनी, फिर उसके बाद सिंध उठ के खड़ा हो जाएगा, वो आपको कह देगा कि हमने फलां चीजें नहीं देनी। तो क्या इस तरीके से मुल्क चलते हैं? मुल्क कभी इस तरीके से नहीं चलते। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई ऐसी वजह, या तो ये होना कि जी ये प्याज और केला पंजाब से बाहर जा रहा है तो पंजाब का इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है कि पंजाब का भट्ठा ही बैठ जाएगा, तो फिर बंदा कहता है अच्छा चलो जी ये कोई मसला है, पंजाब की सारी डिपेंडेंसी केलों के ऊपर है और प्याज के ऊपर है और कोई चीज है ही नहीं पंजाब के पास, तो फिर तो बंदा बात करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के बयान देने चाहिए या इस तरह का कोई भी काम करना चाहिए। अब आगे आ जाए, अता तारड़ साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन को खत लिखा है, उनसे राब्ता किया और राब्ता करके यह कहा है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लिया जाए। खत में यह भी कहा गया है कि इमरान खान को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। यह अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बातें की हैं। अब इनको जवाब दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, रऊफ हसन साहब ने। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यूरोपीय यूनियन को कोई खत नहीं लिखा गया, वजीर इत्तलात के इल्जामात झूठ का पलंदा है, जाली वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ, इल्जाम तराशी और बेहूदगी के सिवा कुछ नहीं। मैंडेट चुरा कर मुल्क पर काबज होने वाले हुब्बुल वतनी का दरस दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी और मकबूल तरीन वाहिद जमात है। यह अता तारड़ साहब को जवाब दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूं कि अता तारड़ साहब के जो मुखालिफ उम्मीदवार थे इलेक्शन में, वो जो है आज तक ये दावा कर रहे हैं कि फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली अता तारड़ साहब हारे हुए हैं और अता तारड़ साहब ने आज तक फॉर्म 45 अपने सामने नहीं रखे, नहीं बताया, नहीं दिखाया कि ये मेरे पास फॉर्म 47 है, फॉर्म 45 है और मैं जीता हुआ हूं। आगे आते हैं जी, सुहेल वड़ाच साहब ने एक बड़ी अहम बात की है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जब भी शिकस्त होगी, जब भी कभी ये पीपल्स पार्टी नून लीग इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हम इमरान खान को नीचा दिखा दे, नीचे लगा दे, उसको हरा दे, शिकस्त दे दे, जब भी इमरान खान को शिकस्त होगी वो सियासत के मैदान में होगी। अगर आप ये कहें जी निकाह इद्दत केस में उसको सजा दे के शिकस्त दे देंगे, उसको तोशाखाना में फंसा के शिकस्त दे देंगे या किसी और चीज में फंसा के, साइफर में फंसा के शिकस्त दे देंगे, तो ऐसे आप इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते। आपने अगर शिकस्त देनी है तो आपको इमरान खान का सियासत के मैदान में मुकाबला करना होगा। मजीद सुहेल वड़ाइच ने कहा कि फिलहाल उसके मुकाबले की सियासत कोई नहीं कर रहा, इमरान खान अकेला ही सियासत कर रहा है, बाकी तो इक्तदार की बंदर बांट के अंदर मसरूफ है। आप खुद सोचें कि बाहर ये सारा कुछ कर रहे हैं, हुकूमतें बन गई हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन पूरी कौम इस बात का इंतजार कर रही होती है कि अडयाला जेल से क्या पैगाम जारी होता है। वकला मिलने के लिए गए हैं, वो बाहर आकर क्या बताएंगे, साफी मिलने के लिए गए हैं, वो बाहर आकर क्या बताएंगे, इमरान खान की फैमिली मिलने के लिए गई है, वो बाहर आकर क्या बताएंगे। लोग अडयाला जेल की तरफ देख रहे होते हैं, ना कि इस हुकूमत की तरफ। वो देखते हैं कि इमरान खान अंदर से क्या बात करेगा। और ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये जवेद लतीफ साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम एक कठपुतली हुकूमत हैं और ये बात तो शर्मिंदगी वाली है लेकिन हकीकत है।
हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली, मांग तांग कर बंदे इकट्ठे कर कर हमारी हुकूमत बना दी गई है। ये जवेद लतीफ ने बयान दिया टीवी के ऊपर, ये मैं नहीं कह रहा या कोई और बंदा नहीं कह रहा। मुस्लिम लीग नून का कोई मुखालिफ पीपल पार्टी तो खैर उनकी इत्तेहादी है, वो सिर्फ इलेक्शन के अंदर ही नूरा कुश्ती चलती है। पीटीआई नहीं कह रही है, कोई और जमात नहीं कह रही, ये जवेद लतीफ साहब कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि भाई जो हमारी हुकूमत है इसकी किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, यह कठपुतली हुकूमत है। और ये बात बायसे शर्मिंदगी है कि हमें पकड़ कर बैठा दिया गया है, हमारी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया पूरी जानती है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में कौन सी जमात जीती है, कौन से लोग ज्यादा जीते हैं। और आलमी मीडिया तो यह भी रिपोर्ट करता रहा कि भाई फॉर्म 47 क्या और फॉर्म 45 क्या है और पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर क्या हुआ। दुआ करें इस मुबारक महीने के सदके अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। और खसूसी दुआ आपने हर रोज सहरी में भी और अफ्तारी में भी करनी है कि या अल्लाह वो जालिम लोग जो पाकिस्तान को अंदर से और बाहर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके शर से इस मुल्क को महफूज फरमा। और वो जो चालें चलते हैं, उनकी चालें, जो जालिम लोग हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो जो चालें चलते हैं, उनकी चालें उनके ऊपर उलट दे। आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।